सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो आज की ये जो वीडियो है वो हमें ले जाएगी इंडिया के एक ऐसे हॉन्टेड जंगल में जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। वैसे तो ये जगह देखने में बहुत खूबसूरत है, लेकिन इसके खूबसूरती के पीछे कई सारे राज छुपे हुए हैं। तो मैंने इस वीडियो में उस जगह के कई सारे एंटिटीज़ के बारे में बात करी है और कई सारी साइटिंग्स के बारे में बात करी है। जितना हो सके मैंने इस वीडियो को और ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करी है। और बाकी लाइट्स डिम कर लो, हेडफोन पहन लो, बिकॉज नाउ स्टार्ट्स द डार्क मिस्ट्री ऑफ डाउ हिल। सोचिए, एक ऐसा जंगल जहां रात होते ही लोग जाना बंद कर देते हैं। एक ऐसा स्कूल जहां खाली कॉरिडोर्स में आज भी फुटस्टेप सुनाई देने का दावा किया जाता है। और एक ऐसा लड़का जिसे कई लोगों ने देखा लेकिन कभी समझ नहीं पाया। डाउ हिल की स्टोरीज आज भी सिर्फ कहानियाँ बनकर नहीं रह गई हैं, क्योंकि यहाँ आने वाले टूरिस्ट, लकड़हारे और लोकल्स सबने कुछ ना कुछ अजीब जरूर महसूस किया है। किसी ने फुटस्टेप सुने हैं, किसी ने फुसफुसाने की आवाज़ें सुनी हैं और कुछ लोगों ने फॉग के अंदर एक बिना सर वाले बच्चे को देखने का दावा भी किया है। हो सकता है ये सब सिर्फ इंसान का डर हो, या शायद डाउ हिल के जंगल में वाकई कोई ऐसी चीज़ मौजूद हो जो आज भी वहाँ भटक रही हो। सच क्या है ये शायद आज तक कोई नहीं जान पाया। लेकिन अगर आप कभी कुर्सियोंग जाएं और रात के वक्त डाउ हिल रोड पर आपको फुटस्टेप सुनाई दे तो पीछे मुड़कर मत देखना। कुर्सियोंग दार्जिलिंग के पास बसा एक छोटा सा हिल स्टेशन। फॉग से ढकी सड़कें, पाइन ट्रीज और ब्रिटिश एरा बिल्डिंग्स। टूरिस्ट के लिए ये जगह किसी स्वर्ग जैसी है। लेकिन लोकल्स सनसेट के बाद कुछ रोड्स अवॉइड करते हैं, स्पेशली डाउ हिल रोड। कहते हैं रात के वक्त यहाँ अजीब चीज़ें महसूस होती हैं, जैसे कोई तुम्हारे पीछे चल रहा हो, कोई जो दिखाई नहीं देता। डाउ हिल की सबसे फेमस लोकेशन है विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल, एक पुराना बोर्डिंग स्कूल जो ब्रिटिश एरा में बना था। स्कूल का स्ट्रक्चर आज भी ऑलमोस्ट वैसे ही है, वुडन फ्लोर्स, लॉन्ग कॉरिडोर्स एंड ओल्ड क्लासरूम्स। और जब विंटर वेकेशन में स्कूल बंद होता है तब शुरू होते हैं सबसे खौफनाक हादसे। स्कूल के केयर टेकर्स ने क्लेम किया है कि खाली बिल्डिंग के अंदर रात में फुटस्टेप सुनाई देते हैं, कभी ऊपर कभी नीचे, जैसे कोई कॉरिडोर में चल रहा हो। कई लोगों ने फुसफुसाने की भी आवाज़ें सुनी हैं, बच्चों की हल्की हंसी और कभी कभी क्लासरूम के अंदर मूविंग शैडोज। 1980s में स्कूल में एक केयर टेकर काम करता था। उसका नाम था हरी ने शुरू में इन पैरानॉर्मल कहानियों को सीरियसली नहीं लिया। उसको लगता था ये सब लोगों की बनाई हुई कहानियां हैं। लेकिन एक रात सब कुछ बदल गया। दिसंबर की ठंडी रातों में स्कूल विंटर वेकेशन की वजह से कम्प्लीटली खाली था। हरी अपना यूजुअल इंस्पेक्शन कर रहा था, तभी उसने सेकंड फ्लोर से फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी। पहले उसने इग्नोर किया, उसको लगा शायद वुडन फ्लोर की आवाज़ होगी। लेकिन फिर आवाज़ और क्लियर होने लगी, जैसे कोई धीरे धीरे कॉरिडोर में चल रहा हो। हरी टॉर्च लेकर ऊपर गया। कॉरिडोर कम्प्लीटली खाली था, लेकिन एक क्लासरूम का दरवाज़ा धीरे से हिल रहा था। उसने दरवाज़ा खोला, अंदर कोई नहीं था, सिर्फ ठंडी हवाएं और एक अजीब सी स्मेल। जब हरी वापस मुड़ने लगा तब उसने एक बच्चे की हंसने की आवाज़ सुनी। हरी वहीं जम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन कॉरिडोर में कोई नहीं था। स्कूल से थोड़ा आगे एक जंगल रोड है। लोकल्स इसे डेथ रोड बुलाते हैं। और इसी रोड पर हुई सबसे फेमस साइटिंग्स। लकड़हारे जो जंगल में काम करते थे, उन्होंने कई बार एक अजीब लड़के को देखा है। स्कूल यूनिफॉर्म, पतला शरीर, लेकिन उसका सर नहीं था। कहते हैं वो लड़का जंगल के बीच खड़ा रहता है, कभी रोड क्रॉस करता है और फिर पेड़ों के अंदर कहीं गायब हो जाता है। कुछ लोगों ने उसका पीछा करने की भी कोशिश करी है, लेकिन वो लड़का धुएं में कहीं गायब हो जाता है। 2012 में कोलकाता से आए 3 दोस्तों ने डिसाइड किया कि वो रात में डाउ हिल को एक्सप्लोर करेंगे। उन्होंने लोकल की वार्निंग्स को इग्नोर कर दिया
और आधी रात के आसपास जंगल रोड पर टहलने निकल गए। शुरू में सब नॉर्मल था, सिर्फ हवा की आवाज़, लेकिन कुछ मिनटों बाद उसमें से एक दोस्त एकदम से रुक गया। उसने धीरे से कहा, क्या तुमने भी देखा? रोड के एंड पर फॉग के अंदर एक छोटा सा फिगर खड़ा था, वाइट शर्ट, स्कूल शॉर्ट्स और बिना सर के। तीनों एकदम घबरा गए। उन्होंने फ़ोन निकाला, लेकिन कैमरा फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फिर वो फिगर धीरे से जंगल की तरफ चलने लगा। एक दोस्त डर के बावजूद उसके पीछे गया, लेकिन कुछ सेकंड्स बाद उसकी चीख सुनाई दी। बाकी दोनों उसके पीछे भागे। वो रोड के बीच खड़ा कांप रहा था, उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने सिर्फ एक लाइन बोली, उसने मुझे देखा। उस रात के बाद उस लड़के ने कभी डाउ हिल का नाम तक नहीं लिया। लोकल्स के अकॉर्डिंग डाउ हिल में सिर्फ एक घोस्ट नहीं था, कई लोगों ने वहाँ पे लाल आके देखने का भी दावा किया है पेड़ों के बीच। कुछ लोग कहते हैं ये जगह श्रापित है, कुछ बोलते हैं ब्रिटिश एरा में यहाँ एक्सीडेंट्स और मर्डर्स हुए थे, लेकिन ऑफिशियली किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी को प्रूव नहीं किया गया है। डाउ हिल की सबसे टेरिफाइंग चीज़ शायद गोस्ट भी नहीं है, बल्कि वो फीलिंग है जो हर किसी को फील होती है, जैसे कोई तुम्हें देख रहा हो, जैसे जंगल में तुम्हारे अलावा कोई और भी हो। घना जंगल, घनी धुंध और कंप्लीट साइलेंस और पुराने समय की बिल्डिंग्स, ये सब मिलकर डाउ हिल को और टेरिफाइंग बना देते हैं। सोचो, एक जंगल जहाँ लोग बिना सर वाले लड़के को देखने का दावा करते हैं, एक स्कूल जहाँ खाली कॉरिडोर्स में कदमों की आवाज़ गूंजती है, और एक रोड जिसे लोकल्स आज भी अवॉइड करते हैं। अब सवाल ये है, क्या डाउ हिल सच में हॉन्टेड है या फिर इंसान का डर ही सबसे बड़ा भूत होता है? पहाड़ों के बीच छुपा हुआ डाउ हिल दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात में उतना ही ज़्यादा खामोश और डरावना हो जाता है। शायद इसीलिए आज भी बहुत से लोकल्स सनसेट के बाद उस जंगल से गुजरना पसंद नहीं करते, क्योंकि कुछ जगहों पर सिर्फ अंधेरा नहीं होता, कुछ पुरानी यादें, कुछ अधूरी कहानियाँ और कुछ ऐसे राज भी होते हैं जो वक्त के साथ ख़त्म नहीं होते। विक्टोरिया बॉयज़ स्कूल की वो खाली कॉरिडोर्स, डेथ रोड की वो ठंडी हवा और फॉग में दिखने वाला वो अनजान साया आज भी डाउ हिल को इंडिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक बनाता है। हो सकता है इन कहानियों के पीछे कोई साइंटिफिक रीज़न हो, या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें साइंस भी एक्सप्लेन नहीं कर पाती। कई लोग वहाँ गए, कुछ लोगों ने सिर्फ जंगल देखा, लेकिन कुछ लोग वहाँ से लौटने के बाद कभी पहले ऐसे नहीं रहे। अब सच क्या है यह आपको तय करना है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर कभी आप डाउ हिल जाएं और घने फॉग के बीच आपको कोई आपके पीछे चल रहा लगे, तो शायद आप अकेले नहीं हैं। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? मैंने कोशिश करी है कि मैं पूरी तरीके से डाउ हिल की जितनी भी मिस्ट्रीज है उसको बहुत अच्छी तरीके से इस पूरी वीडियो में समझा सकूं। और बाकी अगर आपको मेरी स्टोरी सुनाने का तरीका बहुत अच्छा लगता है तो आप लोग भी मुझे अपनी स्टोरी सेंड कर सकते हैं। मैं अपनी जीमेल आईडी नीचे कमेंट सेक्शन में डाल दूँगा। और बाकी ये मेरी पहली वीडियो थी। अगर आपको किसी भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम लगती है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उस चीज़ को ज़रूर इम्प्रूव करूँगा। तब तक के लिए बाय।